हमने लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6.14 है जो पेज नंबर 190 पे मिलेगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपना ये पीडीएफ शेयर कर रखा है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हमने ये रिएक्शंस लिखे हैं। इस रिएक्शंस में हमको इसका ये प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इन्हीं को हमको डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है सोडियम आयोडाइड। तो आपस में ये जो हैलाइड है वो एक्सचेंज हो जाता है, तो बाकी चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा CH3 CH2 और ये आपका हो जाएगा CH2। यहाँ से क्लोरीन हटेगा और उस जगह पर आप यहाँ पर लिख देंगे आयोडीन और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पर है सोडियम, ये क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड आपका ये बन जाएगा। तो इसको हम कहेंगे आयोडोप्रोपेन। आप यहाँ पर 1 आयोडो लिख सकते हो, 1 आयोडोप्रोपेन। ये 1 आयोडोप्रोपेन आपका कंपाउंड बन गया। ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, मेन प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखें एथेनॉल लिखा है और एथेनॉल ये एल्कोहलिक है। कुल मिला के आप कह सकते हो जब साथ में लिखा हो KOH और C2H5OH या आपका यहाँ पर ऐसे शॉर्ट में एल्क लिखा हो तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होने वाला है। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक मीडियम हो और एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाया जाए तो होगा क्या, ये ब्रोमीन निकल जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन भी निकलेगा। यानी हम यहाँ पर ऊपर से या नीचे कहीं से भी आप लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं CH3 और ये कार्बन और ऊपर वाले कार्बन के बीच में हमने क्या किया है, डबल बॉन्ड कर दिया है और CH2 लिख दिया। एक यहाँ पर हमने जैसे लिखा हुआ है वैसे हमने कर दिया, ये CH3। ये कंपाउंड बनेगा। साथ में जो बाई प्रोडक्ट होगा इसका वो बन जाएगा KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये वाला आपका ये वाला बाई प्रोडक्ट आप बनेगा और एक हाइड्रोजन और एक OH से बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट आपका ये है और इसका नाम हम दे सकते हैं 1 2 3। तो दूसरे वाले कार्बन पर है, आप यहाँ पर ना कार्बन नंबर 2 पर देख रहे हैं मिथाइल, तो आप लिख सकते हैं 2 मिथाइल। ये हो जाएगा 2 मिथाइल और इसे नाम देंगे प्रोपीन। तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन। 1 प्रोपीन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में इस तरह से आपने सॉल्व किया। अगला वाला देखें, ये देखिए यहाँ पर यही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस है और यहाँ पर एथेनॉल लिखा था तो हमने डबल बॉन्ड बनाया। सॉरी, ये आपका CH3 है, ये वाला CH3 है। देखें आप यहाँ पर देख रहे हैं CH3 CH और इस पे है ब्रोमीन और ये आपका CH3 है। ये एक्वस फॉर्म में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसके साथ में सोल्यूशन यहाँ पर एक्वस है। जब एक्वस होगा तो क्या होगा, ये वाला सोडियम और ब्रोमीन का ये सॉल्ट बन जाएगा और वहीं पर हम क्या लिख देंगे CH3 CH। जहाँ से ब्रोमीन हटाएंगे वहाँ पर आप OH जोड़ेंगे। जब ये कैसा होगा, वाटर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहीं यहाँ पर एथेनॉल लिखा होता तो अब डबल बॉन्ड क्रिएट कर देते यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, OH लिख देंगे। OH लिखा हमने, फिर CH3 है और एक सोडियम एक ब्रोमीन से आपका सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका सोडियम ब्रोमाइड। तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी एल्कोहल बना है और इसको हम कह सकते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन प्रोपेन और दूसरे पोजीशन पे है ऑल, तो इसे लिखेंगे 2 ऑल। तो इसे हम पढ़ सकते हैं 2 प्रोपेनॉल या इसी को कह सकते हैं प्रोपेन 2 ऑल। तो ये वाला रिएक्शन आपने देखा इसके साथ में, है ना। अगले वाले उस टॉपिक पे आते हैं। ये वाला आपका है इक्वेशन। यहाँ पर देखिए ये वाला इसके साथ में ऐड हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख सकते हैं KBr और ये वाला आपका हो जाएगा CH3 CH2 और फिर ये वाला हम CN को ऐड कर देंगे वहाँ पे। तो इसे हम कहेंगे प्रोपेन नाइट्राइल और प्रोपेन नाइट्राइल के साथ साथ में हम यहाँ पर लिखेंगे KBr। ये आपका हो जाएगा KBr। अगले वाले में आते हैं। ये वाला आपका है, ये है सोडियम फिनो ऑक्साइड। इतना आप पढ़ेंगे सोडियम और ये वाला आपका बेंजीन ग्रुप का ये फिनो पढ़ा जाएगा और ये ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा सोडियम फिनो ऑक्साइड।
तो सोडियम यहीं पर लिख देते हैं, ये शॉर्ट में हमने सोडियम लिखा है और आप लिखेंगे इसे फिनॉक्साइड। तो ये है सोडियम फिनॉक्साइड। हमने जो लिखा है सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ से एक सोडियम और एक क्लोरीन ये आप निकाल देंगे, बाकी चीज़ों को ऐड कर लेंगे। तो आइए हम यहाँ पर बेंजीन ग्रुप ऐसे बना लिए और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन भी वही है और ये वाला पार्ट C2H5 को यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अब आप यहाँ पर जो बचे पार्ट हैं आपके वो सोडियम क्लोराइड है, इसे आप ऐड कर दें। तो आपने देखा कि इसमें भी एक कंपाउंड बना है और इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। आप ये समझिए कि यहाँ पर इस वाले कंपाउंड को, इतने पार्ट को कहेंगे इथॉक्सी और इसको कहेंगे बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, या इसी को हम इसको लिखेंगे इथाइल फिनाइल ईथर। ये इथाइल हो जाएगा, ये वाला फिनाइल हो जाएगा, इसे हम ईथर पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इथाइल फिनाइल फिनाइल ईथर, क्योंकि ये ईथर ग्रुप का कंपाउंड है तो इथाइल फिनाइल ईथर बन गया। ये तो बड़ा सिंपल है। आप ये वाला पूरा पोर्शन लाके यहाँ पे ये वाला ऐसे रखिए, आप यहाँ पर प्रिडीन लिख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा CH3CH2 और ये है आपका CH2। ठीक है, मैंने पूरा यहाँ पर प्रोपेन को लाके यहाँ रख दिया और एक क्लोरीन यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन आपका हो जाएगा HCl और आपके हैं 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन यहाँ से ले लेंगे तो ये बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो मेजर प्रोडक्ट आपने क्लोरोप्रोपेन देखा, ये पर ऑक्साइड इफेक्ट है, ये पर ऑक्साइड इफेक्ट है और इसमें हम यहाँ पर ऑक्साइड इफेक्ट में नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जोड़ते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा हो, जहाँ यहाँ भी ज़्यादा है, लेकिन इन बॉन्ड में इस बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये आपका नेगेटिव पार्ट यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पे जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो। तो ये लिख सकते हैं CH3 CH2 और आपका ये वाला हाइड्रोजन जब इस पर शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू परऑक्साइड इफेक्ट तो ये 2 हो जाएंगे हाइड्रोजन यहाँ पे और हम यहाँ पर लिख देंगे CH2 और ये आपका हो जाएगा Br। तो इसे हम कहेंगे 1 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन और तो बाई प्रोडक्ट इसमें बन ही नहीं रहा है तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन नाम दे देंगे। अगले वाले में देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जोड़ दीजिए, जहाँ पर देख रहे हैं पाई बॉन्ड में नेगेटिव टर्म यानी हाइड्रोजन ना हो या हाइड्रोजन की डेंसिटी सबसे कम हो, लीस्ट हो, वहाँ पर जोड़ दीजिए और ये वाला आप इस वाले पार्ट पे जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा CH3 CH2 और सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा CH3 और अगर देखें तो ये वाला होगा आपका CH3 और यहाँ पर आप ऐड कर देंगे Br। इसका जब नाम लिखेंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होने वाला है। इसके लिए आप तैयार रहिए, लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपका सेशन। और जितने भी आप पढ़ रहे हो, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम के हो, सबको मेरी बात समझ में आएगी, मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग भी समझ में आएगा। बस आप थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश करें। और वीकली 2 वीडियोज़ हम डालते हैं और मोस्टली आपके एक सैटरडे को होता है और एक मान लीजिए चाहे वो ट्यूसडे में या वेंसडे में आपका एक वीडियो आता है। अच्छे से इसे देखते रहिए और मैं अगले वाले सेशन में लेकर आऊँगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब तक इसे प्रॉपर वे में देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।